आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, कल 8 सीटों पर बिहार में चुनाव होगा। सुबह 7 बजे से वोट पड़ने लगेगा, लेकिन हवा का रुख ये कह रहा है कि 5 सीटों पर एनडीए जहां बढ़त बनाते हुए दिख रही है, जो हमारे फील्ड से सर्वे आए हैं बढ़त बनाते दिख रही है, वहां पर 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर टफ फाइट होने की संभावना जो है वो काफ़ी दिख रही है। हम आपको बता दें कि आखिरी चरण में राजधानी की 2 सीट पाटलिपुत्र और पटना साहिब के साथ साथ सीएम के क्षेत्र नालंदा समेत काराकाट, बक्सर, आरा, जहानाबाद और सासाराम में कल मतदान होगा। इस बार जैसी खबर है कि केंद्रीय मंत्री के साथ साथ कई सीनियर लीडर्स की प्रतिष्ठा दांव पर है। नालंदा में जहां जेडीयू के कौशलेंद्र कुमार जीत का चौका लगाने की जुगात में हैं, वहीं काराकाट, जहानाबाद और बक्सर में त्रिकोणीय मुकाबले ने चुनावी दंगल को रोचक बना दिया है। इन 8 सीटों पर हवा का रुख किस ओर है, किसकी स्थिति मजबूत है, कौन किस पर और क्यों भारी है, यह जानने के लिए जब हमने क्षेत्रों का दौरा किया तो पता चला। तमाम हम पॉलिटिकल एनालिसिस्ट हैं और वहाँ के पत्रकारों से जब हमने बात किया तो सभी सीटों के माहौल को समझने की हमने कोशिश की। 8 सीटों में बक्सर, आरा, पटना साहिब, नालंदा और सासाराम में एनडीए का पलड़ा जहां भारी लग रहा है, वहीं 3 सीट जहानाबाद, पाटलिपुत्र और काराकाट में कांटे की टक्कर नज़र आ रही है। जहानाबाद में इस बार 2019 की तरह ही जदयू के चंद्रेश्वर चंद्रवंशी और राजद के सुरेंद्र यादव के बीच मुकाबला है, लेकिन इस मुकाबले को बसपा के अरुण कुमार त्रिकोणीय बना रहे हैं। इसका खामियाजा एनडीए को हो सकता है। काराकाट में पहले एनडीए की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा और इंडिया की तरफ से माले के राजाराम सिंह के बीच मुकाबला था। 2 कुशवाहों के बीच लड़ाई थी, पर भोजपुरी फिल्म स्टार और राजपूत जाति से आने वाले पवन सिंह के बतौर निर्दलीय चुनाव लड़ने से लड़ाई अब इंटरेस्टिंग हो गई है। युवा और राजपूत जाति के लोग पवन सिंह की तरफ आकर्षित हो गए हैं। इसका फ़ायदा इंडिया गठबंधन को हो सकता है। वहीं पाटलिपुत्र में बीजेपी के रामकृपाल जीत की हैट्रिक लगाने की कोशिश में हैं, लेकिन उनसे 2 बार हार चुकी मीसा भारती उन्हें टफ फाइट दे रही हैं। अब आप समझ सकते हैं, काराकाट में मुकाबला 2 कुशवाहा के बीच में था, लेकिन पवन सिंह राजपूत बिरादरी से कूद गए, मामला जो है त्रिकोणीय हो गया। उसी तरीके से जहानाबाद जो है अंतिम समय में जो है डॉक्टर अरुण कुमार का टिकट जो है आरएलजेपी मतलब रामविलास के चिराग पासवान ने उनको जहानाबाद से टिकट नहीं दिया, जिसकी भरपूर कोशिश उन्होंने की, बसपा से चुनाव लड़ गए और वहाँ भी मुकाबला जो है त्रिकोणीय हो गया है। और वही हाल कहीं ना कहीं पाटलिपुत्र का भी है। यानी कि कल जो 8 सीटों पर बिहार में चुनाव होगा, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, हमने जो वहाँ के लोकल पत्रकारों से बात की, कुछ लोगों से बात की, और उसके अनुसार जो इनपुट हमारे पास मिल रहे हैं, 5 पर जो है वो एनडीए आगे है, लेकिन ये 3 सीटें बड़ी टफ हैं। कौन जीतेगा कुछ भी नहीं कहा जा सकता, जिसमें कि काराकाट, जहानाबाद और पाटलिपुत्रा की सीटें हैं। कल जब चुनाव शुरू होगा और फिर शाम को एनालिसिस होगी तो कुछ न कुछ नतीजे निकल के आना शुरू होंगे कि आखिर किसके तरफ मतदान पड़ा है। ये भी हम खबर आपके सामने लेकर आएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। यदि आपने निष्कर्ष भारत न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि फेसबुक पेज पर हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए।